जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। आज मैं आप सबको छोटे छोटे सत्संग शेयर करूंगी, शायद आपको उसमें आपके आंसर्स मिल जाएं। पहला सत्संग, एक आंटी गुरुजी के टाइम पे मंदिर जाया करती थी। वो बहुत अच्छी पेंटर थी। उन्होंने गुरुजी के लिए एक पेंटिंग बनाई। गुरुजी ने उन्हें उस पेंटिंग के 700 रुपये दे दिए। गुरुजी ने कहा, ब्लेसिंग समझ के रख ले। गलती से वो 500 का नोट उनसे खर्च हो गया। उन्होंने गुरुजी से प्रे की और 2.5 साल के बाद वो 500 रुपये का नोट उन्हें वापस मिला। नोट के ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ था। ये थी उस नोट की निशानी। महासमाधि दिवस के बाद उन आंटी की पेंटिंग्स के इतने ऑर्डर आने लगे कि एक हफ्ते में वो 7 लाख कमाने लग गई। उस 700 रुपये की ब्लेसिंग्स ने उन आंटी की लाइफ बदल दी। आज उन आंटी के पास खुद की लग्जरी कार्स हैं और वो दिल्ली में रहती हैं। आंटी की बनाई पेंटिंग बड़े मंदिर गुरुजी के रूम में भी लगी हुई है। एम्पायर स्टेट स्टेयर्स के पास लगी हुई है। वाओ, कितनी ब्लेस्ड संगत होंगी वो आंटी। ऐसे ही हम सब बच्चों पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। दूसरा सत्संग, एक बारी एक गुड़ बेचने वाले अंकल थे। उनकी वाइफ लड्डू गोपाल जी को बहुत मानती थी, बहुत सेवा करती थी उनकी, बहुत प्यार करती थी लड्डू गोपाल से। उनके 2 बेटे थे, वो भी लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करते थे। एक दिन आंटी जी चल बसी और वो दोनों बच्चे बहुत रोने लगे। लड्डू गोपाल के सामने बैठकर बोले कि आपने हमारी मम्मी को क्यों बुला लिया। उसी टाइम लड्डू गोपाल जी में उनको गुरुजी नज़र आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी मम्मी मेरे पास सेफ है। मैंने उनको सिर्फ अपने पास बुलाया है, अपनी शरण में रखा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो बिल्कुल ठीक है। तब से उन्होंने गुरुजी को भी मानना शुरू कर दिया और अंकल जी अपने दोनों बच्चों के साथ रहने लगे। थोड़े टाइम बाद अंकल जी को याद आया कि मेरी वाइफ जो है, मेरी आंटी जी जो हैं, वो तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उन्होंने सोचा कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो लड्डू गोपाल का क्या होगा। उन्होंने रोज़ लड्डू गोपाल को गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। अब लड्डू गोपाल जी को गुड़ का चस्का लग गया और बच्चे लड्डू गोपाल में गुरुजी को ही मानकर भोग लगाया करते थे। लड्डू गोपाल जी को गुड़ का चस्का लग गया। एक दिन बच्चों ने कहा, हमने घर को रिपेयर करवाना है। उन्होंने सारा सामान लड्डू गोपाल जी को भी अलमीरा में बंद कर दिया। अब लड्डू गोपाल जी को रोज़ गुड़ मिलना बंद हो गया। एक दिन वो अंकल जी गुड़ बेचने जा रहे थे। उनकी आंख लग गई तो उन्हें एक बच्चे की आवाज़ आई जो उनसे गुड़ मांग रहा था। उन्होंने पूछा कि तू कौन है? कहता, मुझे गुड़ खाना है। उस बच्चे को भी गुड़ का चस्का लग गया था। रोज़ गुड़ लेने आता था। एक दिन वो अंकल जी गुड़ बेचने नहीं गए तो उस बच्चे ने अपनी मम्मी को भेज दिया, गुड़ लेकर आओ, मुझे वही गुड़ खाना है। उनकी मम्मी भी गुड़ वाले के पास गई और बोली, आप इतना अच्छा गुड़ बेचते हो कि मेरे बच्चे को आपके गुड़ का चस्का हो गया है। उन्होंने उनको गुड़ दे दिया। अब थोड़े दिन बाद लड्डू गोपाल जी को अलमीरा से निकाल के बाहर रखा। फिर अंकल जी ने लड्डू गोपाल जी को गुड़ खिलाना शुरू कर दिया। अब जब अंकल जी गुड़ बेचने जाते तो देखते कि वो बच्चे ने आना बंद कर दिया है। फिर वो उसके गांव में जाकर पूछने लगते हैं कि वो बच्चा कहाँ रहता है, आजकल गुड़ लेने नहीं आता। जैसे ही वो गांव में जाते हैं, पूछताछ करते हैं तो पता चलता है कि उस नाम से तो वहाँ पे कोई बच्चा ही नहीं रहता। वो वापस घर आ जाते हैं और लड्डू गोपाल जी की तरफ देखकर समझ जाते हैं कि वो लड्डू गोपाल ही थे। लड्डू गोपाल को ही गुड़ खाने का चस्का हो गया था। अलमारी में बंद करने की वजह से उनको गुड़ नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बच्चे के रूप में आके रोज़ गुड़ खा के जाते थे। तीसरा सत्संग, गुरुजी ने एक संगत जी को हलवा बनाने की सेवा दी और उन्हीं के फैमिली मेंबर को अपने कपड़े धोने की, झाड़ू पोछा करने की सेवा दी और कहा कि तुम्हारे घर के अलावा कोई और ये सेवा नहीं करेगा।
जो तुम्हारी मेड है सिर्फ वही खाना बनाएगी और तुम सिर्फ कपड़े झाड़ू पोछा करोगी। गुरुजी की आज्ञा मानकर आंटी जी ने काम शुरू किया। जैसे ही उनकी मेड ने हलवा प्रसाद बनाना शुरू किया तो उनके ऊपर कुछ प्रसाद गिर गया। जैसे ही वो प्रसाद साफ करने गई तो कोई बाहर से मेड आई, उसने उस हलवे को हिला दिया। जैसे ही प्रसाद मंदिर पहुंचा और गुरुजी प्रसाद हाथ लगाकर बांटने लगे तो उन्होंने आंटी जी से पूछा कि प्रसाद किसने बनाया है। संगत जी ने कहा, गुरुजी आपने जिस मेड से कहा था उसी से बनवाया है। गुरुजी ने कहा, नहीं, आज प्रसाद किसी और ने बनाया है, इसमें किसी और के हाथ लगे हुए का पता चल रहा है। गुरुजी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, फिर भी एक ही बात कहे जा रहे थे। आंटी जी को उसमें कोई कमी नहीं लगी, सेम टेक्सचर था, सब कुछ सेम था। फिर भी आंटी जी ने अपनी मेड को कॉल करके पूछा कि क्या तुमने प्रसाद नहीं बनाया। उसी टाइम उनकी मेड ने बोला कि मैं 2 मिनट के लिए कहीं पे गई थी, मेरे हाथ पर गरम गरम प्रसाद गिर गया था तो मैं ठंडे पानी में हाथ डालने गई थी। उस टाइम जो बाहर से मेड आई थी उसने प्रसाद को हिलाया था। गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि ये प्रसाद किसी और ने बनाया है। इसलिए संगत जी, जब भी गुरुजी कोई भी सेवा आपको देते हैं आपको जी जान से करनी चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि वो सेवा किसी और को ना पहुंच जाए, क्योंकि गुरुजी बहुत सोच समझकर सेवा देते हैं। इसलिए गुरुजी सब जानते हैं, गुरुजी को सब पता चल जाता है। गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपता, हम जितना भी छुपाएं वो भी गुरुजी को पता होता है। चौथा सत्संग। एक दिन गुरुजी एक संगत के घर पधारे। गुरुजी ने उनसे पूछा, ये घर किसका है? संगत जी ने कहा, गुरुजी आपका। गुरुजी ने पूछा, ये गाड़ी किसकी है? संगत जी ने कहा, गुरुजी आपकी गाड़ी है। गुरुजी ने हर एक वस्तु के बारे में पूछा और संगत जी ने आपके में ही जवाब दिया। यहाँ तक घर के सभी सदस्य के लिए भी पूछा, फिर भी संगत जी ने कहा सब आपका ही है। पूछा, ये शरीर किसका है? संगत जी ने कहा, शरीर भी आप ही का ही है। गुरुजी पूजा स्थान पर जाकर पूछते हैं कि ये तस्वीर किसकी है, ये स्वरूप किसका है। तब संगत जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलती हैं, ये सिर्फ मेरा है, बाकी सब आपका है गुरुदेव। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा, एक गुरुजी तू ही मेरा। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।